नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक लेकर आया हूँ कैलेंडर का नया रुचिकर टॉपिक और रीजनिंग से संबंधित सबसे बेस्ट और सबसे हार्ड टॉपिक कि किसी भी तारीख का वार दिन कैसे ज्ञात करें। दोस्तों, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे सामान्य वर्ष हो, सभी लोगों ने जितने भी आपने वीडियो देखे किसी ने ये कहा कि लीप वर्ष का कोड ये कर दो, अगर लीप वर्ष ये नहीं है तो ये कोड कर दो। आपको मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ही कोड के माध्यम से, चाहे वो लीप वर्ष है चाहे सामान्य वर्ष है, एक ही तरीके से आपको सिखाऊंगा दोस्तों। और वो एक ही कोड लागू होगा, कोई चेंजिंग नहीं करनी। लीप वर्ष होगा तो भी वही कोड होगा और सामान्य वर्ष होगा तो भी वही कोड होगा। बस थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहें, ये एक सस्पेंस था दोस्तों। आपने जितने भी वीडियो देखे हैं उनमें सब में यही कहा गया था कि लीप वर्ष आएगा तो जनवरी का कोड ये हो जाएगा और फरवरी का कोड ये हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे कोई कोड चेंज नहीं करवाऊंगा और आपका जो डेट दिन है वो क्लियर आपका सही निकलेगा। तो दोस्तों, बहुत मेरे वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपको किसी भी तारीख का दिन निकालने का इससे बेहतर परफॉर्मा कोई नहीं बताएगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात, मैं सबसे पहले आपसे मैं अपने हर वीडियो में लगभग ये कहता हूँ, शुरुआत वाली वीडियो में कहा था कि मैं कोई चीज़ रटाता नहीं हूँ, मैं सिखाता हूँ। दोस्तों, रटा हुआ आपका ज्ञान, आपका जो रटा हुआ जो भी प्रोसीजर है वो आप कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद में बिल्कुल भूलोगे, क्योंकि कन्फ्यूजन होगी। लेकिन जो सीखा हुआ है वो कभी भी जिंदगी में नहीं भूला जा सकता दोस्तों। तो बने रहें, आपको सीखना है तो मेरे चैनल पर बने रहें। और वीडियो के अंत तक अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो मैं आपसे ये नहीं दबाव नहीं डालूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये करें। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अन्यथा डिसलाइक कर देना। इतनी भी आपको मैं कह रहा हूँ कि डिसलाइक का ऑप्शन भी यूट्यूब ने दिया आपको। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के एंड तक। शताब्दी कोड आपको रटाया गया था कि कौन सी शताब्दी का कौन सा कोड होगा, मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों कि कौन सी शताब्दी का कौन सा कोड होगा। मैक्सिमम 4 से 8 शताब्दियों का कोड आपको रटाया गया था। मैं आपको सभी शताब्दियों के कोड सिखाऊंगा कि शताब्दियों के कोड कैसे निकाले जाते हैं दोस्तों। महीने का कोड कैसे निकाला जाता है, एक ही कोड से सारे प्रश्नों का हल, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे सामान्य वर्ष हो। सप्ताह का कोड भी आपको रटाया गया था कि संडे को एक कर लो, वनडे को एक कर लो। मैं आपको सप्ताह के कोड भी रटाऊंगा नहीं, आपको याद करवाऊंगा, सिखाऊंगा कि सप्ताह का कोड कैसे आप जिंदगी में नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, बने रहें। प्रारंभ करते हैं शताब्दी कोड। दोस्तों, आपको पता है कि हर 400 के साल के बाद एक शताब्दी लीप वर्ष आती है। 400 साल के बाद दोस्तों, यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाना है, या हर 4 साल के बाद में एक लीप वर्ष आता है, आप ये मानते हैं। लेकिन मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको इस बात का भी खंडन करूंगा कि हर 4 साल के बाद में लीप वर्ष नहीं आता। कंफ्यूजन मत होना दोस्तों, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जो कल ही अपलोड होगा। उसमें आप देख लेना कि हर 4 वर्ष के बाद में लीप वर्ष आता है या नहीं आता है। मैं कहता हूँ नहीं आता। तो दोस्तों, बने रहें चैनल पर। रुचिकर भी सिखाऊंगा, अलग भी सिखाऊंगा और रटाऊंगा बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ शताब्दी कोड कैसे ज्ञात करते हैं, सभी शताब्दियों के आप कोड बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे करना है, मैंने आपसे कहा था कि शताब्दी कोड में हर 400 साल के बाद एक लीप वर्ष आ जाता है। हर 400 साल के बाद में एक लीप वर्ष आता है, क्योंकि शताब्दी में 400 का भाग दिया जाता है। तो दोस्तों, हम 4 कॉलम बना लेंगे यहाँ, 1 2 3 और ये 4। दोस्तों, 4 कॉलम हमने बना लिए। उन 4 कॉलमों में जितनी शताब्दियों का हमें निकालना है सबको आप बढ़ते जाएंगे। चलिए, आपको मैं छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ। ऐसे बना लिए शताब्दी कोड। मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ दोस्तों, सिखा रहा हूँ। आप आगे के और पीछे के सभी शताब्दियों को लिख सकते हैं। यहाँ आपको लिखना है 1900, जस्ट मिडल में। ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना। 1900 से पहले कितनी शताब्दियां वो लिखते जाए दोस्तों। 1900 से पहले 1800, 1800 से पहले 1700, 1700 से पहले 1600, 1600 से पहले 1500, 1500 से पहले 1400, 1300, 1200। और भी अगर हम कॉलम बनाएं तो इस मेन पॉइंट आपका है 1900। तो दोस्तों, आपने लिख लिया होगा दोस्तों ये कि किस प्रकार से हमने शताब्दी लिखी। मैं ये नहीं कहता कि और कॉलम बना लीजिए आप ऊपर सभी शताब्दियों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। 1200 से पहले 1100,
1100 से पहले 1000, 1000 से पहले 900, 900 से पहले 800। क्लियर दोस्तों। और भी लिखना चाहें पूर्व की तो और लिख सकते हैं। आगे अब आ जाते हैं 1900 के बाद। ये तो हो गया पहले और इसके बाद। 1900 के बाद 2000, 2000 के बाद में 2100, 2100 के बाद में 2200, 2200 के बाद में 2300। और अगर आगे की कोई शताब्दी दे दी जाए तो आगे हम लिखते चले जाएंगे। तो दोस्तों कितनी शताब्दियों के कोड आप ज्ञात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं आपसे ज्ञात ये नहीं कर रहा रटना है, रटिए मत, शताब्दी कोड सीखिए। अब जो कॉलम हमने 1900 का बनाया था उसमें आपको यहाँ करना है, एक कॉलम अपनी तरफ से बना लिया आपने, जितने वर्ष लिखने थे, जितनी शताब्दियां लिखनी थी लिख लिए। अब आ जाते हैं कोड पर। 1900 वाले कॉलम में शून्य कर दीजिए, जहां आपने 1900 को बेस लेकर किया था, यानी 1100, 1500, 1900, 2300, यानी इन चारों शताब्दियों का और भी आगे या पीछे उनका कोड होगा शून्य। सभी का ले लो दोस्तों, आपको एक चीज़ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं आपको सभी शताब्दियों का बता रहा हूँ कि आपको इसमें कोड जो आएगा वो आएगा 0। इससे पहले आप घटते हुए क्रम में, दो का घटते हुए क्रम में जो समांतर श्रेणी होती है उसको लिख दीजिए। तो दोस्तों क्या शताब्दी कोड आपको रटना पड़ा? बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ा। आपको किसी भी शताब्दी का कोड आसानी से सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है। समझ में आया होगा दोस्तों। मैं ये कह रहा था कि मैं आपको रटाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा। तो दोस्तों ये चीज समझ में आ गई कि शताब्दी कोड किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब मेन पॉइंट हमारा ये है कि शताब्दी कोड जो होगा वो लीप वर्ष का 6 है। लीप वर्ष का 6, उससे जस्ट अगले वाला जो लीप शताब्दी है, लीप वर्ष नहीं मानकर लीप वर्ष तो कोई और भी हो सकते हैं, लीप शताब्दी जो है उसका कोड 6 है। अब आ जाइए आगे वाली शताब्दी, जस्ट अगर लीप वर्ष से जस्ट आगे वाली शताब्दी है उसका 4, उससे आगे वाली का 2 और उससे जस्ट आगे वाली का 0। फिर वापस जो शताब्दी आएगी वो 400 साल के बाद में नेक्स्ट लीप वर्ष आ जाएगा। तो 800, 1200, 1600 और 2000 ये ऐसी शताब्दियां हैं जो लीप वर्ष हैं। बाकी सारी शताब्दियां लीप वर्ष नहीं है। तो दोस्तों शताब्दी कोड याद हो गया होगा। अभी भी याद नहीं हुआ तो एक बार इस प्रोसीजर को आप करके देख लेना। एक बार पेन कॉपी लीजिए दोस्तों, सीखना है आपको, रटना नहीं है। रटना का काम आप समझ ज्ञान में कीजिए कि जब मुगल साम्राज्य में कौन सा क्या था, किस सबसे पहले कौन आया, अंतिम कौन था, और रटना उनको कहते हैं। मैथ्स है दोस्तों, ये मैथ्स और रीजनिंग कभी रटी नहीं जाती है, उसे सीखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका शताब्दी कोड। इसके बाद आ जाता है माह का कोड। वर्ष में कितने माह होते हैं दोस्तों? एक वर्ष में होते हैं 12 माह। क्या ये बात सही है दोस्तों? ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको रटना नहीं है। तो सबसे पहले 12 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसके बाद में 12 तो गई, अब बचे 11, तो 11 को 2 भागों में बांट दीजिए, एक तो 5 और एक 6, यानी जिनका जोड़ 11 आ जाए। 5 और 6 का जोड़ 11 आता है। 12 को तो स्क्वायर कर दिया, फिर 11 बचे, 11 को 2 भागों में बांट दीजिए, 5 और 6 का जोड़ 11 आता है। फिर 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब लास्ट वाले 3 कॉलम हमें कैसे ज्ञात होंगे वो देखिए। क्या आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है? 1 4 4, 12 का स्क्वायर 144। जब भी आप स्क्वायर करो तो 3 अंकों का निकाले। 12 का स्क्वायर आपने निकाले 144, 1 4 4। फिर 5 का स्क्वायर 25 आता है, लेकिन हम करेंगे 0 25, 0 2 5, 0 2 5। क्लियर हो गया दोस्तों। जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5। अब आ जाते हैं कितने महीनों का ज्ञात हो गया दोस्तों? आपके ज्ञात हो गया होगा 6 महीनों का। अब देखिए नेक्स्ट, 6 का स्क्वायर भी वैसे ही कीजिए जैसे 5 का क्या था। 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो 0 36 लिखेंगे, 0 3 6, 0 36। तो दोस्तों आपके नेक्स्ट 3 महीनों का और ज्ञात हो गया, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। नेक्स्ट आ जाता है, अब ये बताइए कि 12 का स्क्वायर कितना किया था? 144। आगे हमने कितनी संख्याओं का और किया? 2 का, तो 144 प्लस 2 और कर लीजिए, यानी 146। दोस्तों कोड ज्ञात हो गया। माह का कोड आपको ज्ञात हो गया कि सबसे पहले हम 12 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर को 3
3 में लिखेंगे तो 0 25 आएगा। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 0 36 आएगा। फिर आगे हमें क्या करना था, नेक्स्ट 3 महीनों का निकालने के लिए 12 का स्क्वायर में प्लस के 2 और कर दिए, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस के 2। तो दोस्तों ये हो गया आपका कौन सा कोड, महाकोड। रट रहे हो आप तो रट लीजिए, ये मैं नहीं कहता, रटने के लिए आपको किताबों में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, वहाँ रटिए दोस्तों। यहाँ अगर सीखना है तो सीखिए। अब ये हो गया आपका महा का कोड, बहुत आसान है दोस्तों। आप किसी भी तारीख का दिन निकालेंगे, वो भी मात्र 1 मिनट में। मैं आपसे ये नहीं कहता कि 10 सेकंड में निकालो, ये 5 सेकंड में निकालो, नहीं निकलता दोस्तों। आपको रीजनिंग के लिए टाइम देना होगा। आपके जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको जीके में टाइम जितना बचा सकते हो वो बचाइए, और रीजनिंग में वो टाइम दीजिए दोस्तों। आपको एक क्वेश्चन के लिए 30 से 35 सेकंड मिलते हैं दोस्तों। मैं आपसे ये नहीं कहता कि 30 से 35 सेकंड में, हाँ आपकी अगर मैथ बहुत अच्छी है तो आपसे 30 से 35 सेकंड में ये निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप थोड़े से औसत एवरेज में हैं तो आपको 1 मिनट लगेगा। ये नहीं कहता कि आप 10 सेकंड में निकाल लीजिए या ये कीजिए। अब आ जाते हैं सप्ताह कोड दोस्तों। सप्ताह कोड में कुछ तो आपसे ये कहते हैं कि मंडे से शुरू कर दो, और कुछ ये कहते हैं कि संडे से शुरू कर दो। अब जो ये प्रोसीजर अपनाते हैं, जो 2 विधियां हमें दी गई दैट का डे निकालने की, उनमें से ये जो विधि मैं अपना रहा हूँ वो विधि बेस्ट विधि है, और किसी भी कंफ्यूजन में इसमें नहीं रहेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ संडे से, और संडे का कोड 1। अब आपको शेष जो कोड है वो कंटिन्यूस लिख लेना है, 1 से 6 तक, लास्ट में 0। अब याद कैसे करेंगे दोस्तों, 5, 6 और 0। अब जो अगर शेष 6 आ जाता है तो फ्राइडे, शेष 5 आ जाता है तो थर्सडे, शेष 3 आ जाता है तो ट्यूसडे। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो संडे का कोड कैसे ज्ञात करें कि संडे का कोड ही 1 होता है, मंडे का नहीं होता। कई जगह मंडे का बता देंगे, आपको कन्फ्यूजन के लिए मंडे का बता देंगे। अगर आप मेरा परफॉर्मा ले रहे हैं तो उसमें संडे को आप 1 नंबर पे रखें। अब ये याद कैसे होगा, तो सप्ताह के कोड को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, एक छुट्टी मिलती है सप्ताह में और वो संडे। याद कीजिए एक लाइन, एक छुट्टी मिलती है सप्ताह में संडे की। अब मुझे ये बताओ कि आपको सप्ताह में एक ही छुट्टी मिलती है, संडे की मिलती है? तो दोस्तों आप ये कंफर्म याद रख लीजिए, ये तो माइंड में हमेशा रहेगा कि इस सप्ताह में एक छुट्टी मिलती है संडे की, तो वो संडे को एक ही मान लीजिए ना दोस्तों। याद हो गया, आपको रखने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। तो संडे यानी सप्ताह का पहला दिन 1, उसके बाद में आप लिख दीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपको उसको कंटिन्यूसली लिखना है। आपको मंडे में कंफ्यूजन हो जाएगा कि मंडे को एक छुट्टी मिलती है, नहीं मिलती है दोस्तों। छुट्टी कब मिलती है, एक दिन की छुट्टी सप्ताह में मिलती है संडे को, तो आप संडे को ही 1 मान लीजिए। तो ये हो गया आपका सप्ताह का कोड। अब आ जाते हैं दोस्तों मैंने आपसे कहा था सस्पेंस है, और मैं आपको एक ही परफॉर्मा से आपको बताऊंगा कि लीप वर्ष में भी यही परफॉर्मा लागू करना है। कोई माह का कोड चेंज नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। अब जो मेन फॉर्मूला है वो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला ये है कि कोई भी तारीख अगर आपसे दी जाए, तारीख प्लस तारीख के जस्ट बाद माह कोड या शताब्दी कोड, जो भी आपको अच्छा लगे, शताब्दी कोड प्लस माह कोड। ठीक है दोस्तों, ये सप्ताह का कोड तो लास्ट में अपने आप बाहर निकालने के काम आएगा दोस्तों। माह कोड प्लस वर्ष और प्लस शताब्दी के बाद लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्ष। उस वर्ष तक पहुंचते पहुंचते कितने लीप वर्ष हो गए, बटा 7 कर दीजिए दोस्तों। जो भी शेष आएगा आपका वही दिन है। अब मैंने यहाँ जो क्वेश्चन उठाया है दोस्तों, वो उठाया है आपका हल्दी घाटी का फेमस युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें मुगलों को अपनी हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ इतिहास में ये भले ही दिखा देते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की बहादुरी और के जो किस्से थे वो इतिहास में कुछ हद तक दिखाए गए। यानी एक वीर योद्धा का हल्दी घाटी का युद्ध फेमस रहा था दोस्तों, राजस्थान के इतिहास का। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 को लड़ा गया था, आप उसी की डेट निकालिए। 18 जून 1576 कौन से दिन ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, एक निकाल लीजिए दोस्तों। इस तारीख का वार कौन सा होगा? तारीख आपके पास है 18 प्लस शताब्दी कोड
देखिए दोस्तों, शताब्दी है आपके पास 1500, तो 1500 की शताब्दी का कोड है 0, तो 1500 की शताब्दी का कोड 0। प्लस माह है आपके पास जून, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जून का कोड है 5, जून का कोड है 5। प्लस वर्ष, कौन सा वर्ष, प्लस का छिहत्तरवा वर्ष, छिहत्तर है 1576, सिर्फ 2 ही लिखने हैं, पूरा 1576 मत लिख देना दोस्तों। 1500 को हमने शताब्दी कोड में लिख दिया। प्लस अब आ जाते हैं सस्पेंस वाले के, शताब्दी के बाद लीप वर्ष। अब मुझे ये बताइए कि शताब्दी हो गई आपकी 1500, उसके बाद में कितने लीप वर्ष आ गए? तो दोस्तों आपका जो महीना है वो है जून। अगर ये महीना होता जनवरी तो अलग होता, और अगर जून है तो आपको कितने शताब्दी होंगी? आप ये बताओ कि क्या 1576 स्वयं में एक लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष है तो उसको शामिल कर लीजिए। तो 76 में 4 का भाग दे दीजिए, कितने शताब्दी लीप वर्ष आ गए? 4 एकम 4, बच गया 3, 4 9 36। दोस्तों आपके पास जो लीप वर्षों की संख्या बची वो बची 19 बटा 7। दोस्तों जोड़ लीजिए इनको, 18 5 23, 23 सर 77 जोड़ दीजिए, 23 77 100 प्लस 18 118 बटे 7। तो दोस्तों यहाँ 118 बटे 7 का जो भी मान आपसे निकले 7, अब इसमें शेष पर निकालिए दोस्तों। 118 बटे 7 यानी 7 का भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, बच गए 4, 7 छिक 42, बच गया 6, यानी यहाँ आपका शेष पर बचा 6 शेष। अब मुझे ये बताइए कि दोस्तों 6 शेष बचे हैं, तो 6 हमने कोड किसका लिया था दोस्तों? फ्राइडे का, यानी जो 18 जून 1576 था वो आपका था फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो दोस्तों ये था एक रुचिकर प्रश्न जिसमें हमने किसी भी तारीख का वार हमने ज्ञात किया। अब दोस्तों बहुत सारे कंपटीशन में आपने गाइडेंस से देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त का दिन भी निकाल के बताते हैं कि 26 जनवरी को की डेट में आपको याद है कि आज जो आपके पास तारीख है वो है 19 मार्च 2022, और आप ये बात जानते हैं आज बैठे हैं तो इसमें वार है शनिवार। अगर आपसे इस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग ये शनिवार आ जाए तो आप मान सकते हो कि आपने जो बताया वो बिल्कुल सही सिखाया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ कंडीशन क्या है लिख लीजिए, 19 तारीख प्लस शताब्दी कोड या महाकोड, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन लिखना इन पांचों को, तारीख, शताब्दी कोड, महाकोड, वर्ष, शताब्दी के बाद लीप वर्षों की संख्या। तो यहाँ मार्च महीने का जो कोड आता है वो है आपका 4, शताब्दी कोड 2000 की है तो शताब्दी कोड हो गया 6, तो 19 प्लस 6। महाकोड आ रहा है इसमें मार्च का 4, प्लस इसके बाद में आ जाता है वर्ष, तो वर्ष है इसमें 2022 है तो केवल लास्ट के 2 22, प्लस कितने लीप वर्ष गुजर गए 2 शताब्दी के बाद? तो शताब्दी के बाद में 22 वर्ष गुजर गए, तो 22 वर्षों में कितनी शताब्दी होगी? 5 शताब्दी। 5 और 20 6 कंप्लीट नहीं हुए, 24 होते तो हो जाते दोस्तों, बटे 7। आप निकाल लीजिए दोस्तों क्या आएगा? 19 से 25, 25 से 5 30, 30 से 4 34, 2 36, 36 से 20 56, 56 बटे 7। तो क्या शेष फल आपका शून्य आया दोस्तों? 7 8 56 पूरा जाता है, शेष फल आपका आ जाता है शून्य। तो शून्य शेष फल आपका सैटरडे का ही था दोस्तों, अर्थात शनिवार। क्या आज का दिन हमने निकाल लिया? चलिए आज का दिन से आपको यह सेटिस्फाई हो गया होगा कि हमने दिन सही निकाला है, और जो परफॉर्मा हमने सीखा है वो एकदम एक्यूरेट सही सीखा है। अब कुछ लड़कों ने रट भी रखा है साहब, 15 अगस्त 1947 को हमने रटा हुआ था कि शुक्रवार। हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, उनमें हमारे पास गूगल सर्च करके देखेंगे तो भी उनमें फ्राइडे आता है। अब हमारे पास फ्राइडे कैसे आया था? तारीख 15 सीधा कीजिए, अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने का कोड है 3, प्लस शताब्दी कोड है आपका 1900 की शताब्दी का कोड 0, वर्ष है आपके पास 47, 47 में 4 का भाग दे दीजिए, 11 हो गई आपकी लीप वर्ष। 11 चौक 44, 48 नहीं जाते, 12 बार चले जाते, 12 शताब्दी नहीं होती, बटा 7 जोड़ के इनमें 7 का भाग दे दीजिए। 47 रे 48, 58, 58 और 3 61, 61 और 5 66 76, तो हमारे पास आ गया 76 बटे 7। आपके पास शेष बचेगा 6 शेष, तो 6 शेष बचा है, तो आपका जो दिन है वो है शुक्रवार, क्योंकि आपका जो 6 मान था वो शुक्रवार का था। तो दोस्तों बहुत आसानी से, अब बताइए मुझे कितना टाइम लगा? मात्र 30 सेकेंड।
लेकिन जो औसत विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये भी दावा है कि आप एक्यूरेट सही करोगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं साबित करके दिखाऊंगा कि 4 वर्ष के बाद में लीप वर्ष सदैव नहीं आता। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। शायद मैं उम्मीद करता हूँ आप एक्यूरेट सीख पाए होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।